अहम समात खत्म, फैसला एक दफा फिर सियासतदानों ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय दे दी। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात करने के लिए सर जोड़ लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुल्क भर में इलेक्शन के हवाले से समाअत हुई, जिसमें अहम तरीन रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए, जिसका जो तफसीली अहवाल है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पे आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों के मामलात को, सियासी जमातों को कह दिया है कि आप अपने मामलात खुद देखें, हमने आइन और कानून को साथ लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला आम इंतखाबात के लिए 14 मई का वक्त जो था, वो तारीख, वो हुक्म, वो फैसला बरकरार। 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में, जो कि इलेक्शन के हवाले से समाअत कर रहा था। आज इसकी समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी अदालत में पहुंचे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक अदालत में आए। इसी तरह फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दलाइल दिए और उनके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक मुकालमा भी सामने आया है। अब यूं अगर कलेक्टिवली हम बात करें तो यूं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को अब सियासतदानों की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है और अपने इंतहाई अहम रिमार्क्स के दौरान ये कह दिया है कि हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। सियासतदान जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये खुश आइन बात है, अगर नहीं करना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले के साथ खड़ी है और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दोनों जानिब से दलाइल पेश किए गए और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की वसातत के साथ जो है हुकूमत ने मुज़ाकरात के जो दरख्वास्त थी, मुज़ाकरात के जो रिमार्क्स थे, जो कंक्लूजन था, वो अदालत के सामने रखा, जिसमें ये कहा गया कि एक ही तारीख में मुल्क भर में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो सियासी जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हैं। लेकिन जो सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियों को और कौमी असम्बली को तोड़ने के हवाले से जो तारीख है उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। समाअत के बाद जब चीफ जस्टिस के इंतहाई अहम रिमार्क्स ये सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी उस फैसले के साथ, उस वर्डिक्ट के साथ जो है वो खड़ी है और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और तमाम जो मामला था वो तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश की गई। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन तमाम रास्तों की बंदिश का ऐलान कर दिया है। वो तमाम बाब जो हैं वो बंद हो चुके हैं कि जिनके हवाले से ये समझा जा रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन शायद फिर से मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से लीनियंट रवैया जो था वो इख्तियार किया है, लेकिन जो सूबाई और कौमी असम्बलियों को तोड़ने के हवाले से हुकूमत जो है वो लचक नहीं दिखा रही। इसी तरह दौराने समाअत जो है अदालत ने फंड्स की अदम दस्तियाबी के हवाले से भी जो है इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं और जो अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से अदालत ने ये इस्तफसार किया है कि अगर आज मुल्क में हालात ठीक नहीं हैं, आज अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि अक्टूबर में जो है वो सिक्योरिटी भी ठीक हो जाए और फंड्स की दस्तियाबी भी यकीनी हो जाए। IMF की जो किस्त है उसके हवाले से भी फारूक एच नाइक ने आगाह किया कि IMF से जो मुज़ाकरात हैं, अगर हम कौमी असम्बली को तोड़ देते हैं तो फिर वो किस स्टेक की बुनियाद पे किए जाएंगे। इसी तरह IMF के अलावा फंड्स की अदम दस्तियाबी के हवाले से जो बजट के हवाले से अदालत को आगाह किया गया कि जून में कौमी असम्बली जो है उसने बजट पेश करना है और आइंदा माली साल के हवाले से बजट पेश किया जाएगा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या
सिर्फ वाई जून के महीने में ही बजट पेश किया जा सकता है और उससे पहले बजट पेश नहीं किया जा सकता। इस इस्तफसार के जवाब में नफ़ी जो है अलामती तौर पे वो हुकूमत की जानिब से दिखाई गई है। अब ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले को लेकर एक जो उनके पार्लिमानी बोर्ड है उसकी एक मीटिंग होने जा रही है, जबकि हुकूमत ने इसहाक डार की सरबराही में एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात के लिए एक मुतहर्रिक टीम जो है उसको तश्कील देने का फैसला किया है। अब क्या साराइयाँ ये हैं कि हुकूमत जो है वो बजट के बाद असेंबली तोड़ने पे रजामंद हो सकती है, लेकिन जून में बजट पेश करने से पहले असेंबलियों को तोड़ना हुकूमत अपने लिए महाल समझती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन के हवाले से इस समात के को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके हवाले से जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो समात होने का इम्कान है। दूसरी जानिब अदालत में दौरान समात जो अहम रिमार्क्स अदालत के सामने आए हैं और एक मुकालमा सामने आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के दरमियान। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हुए ही उन्होंने आते साथ ही ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जमात के साथ जो है वो ज्यादती की है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और ये अदालत जो है वो आईन पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं करेगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को ये कहा कि अदालत इस मामले में मुज़ाकरात को लेकर कोई हुक्म नहीं देना चाहती, लेकिन आज जुमा है, आज जुमे का दिन है और ये ख्याल किया जाता है अमूमी तौर पे कि जुमे का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले आया करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आज जुमे का दिन है, आप सोच लें अगर सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो इससे अदालत का कोई लेना देना नहीं है। और जो जवाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाया गया है अदालत में वो उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई है और इस केस के हवाले से अदालत ने अपना साबका हुक्म जो है वो बरकरार रखा है। ख्याल ये किया जाता था कि शायद हुकूमत और अपोजिशन जो है वो किसी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो राजी हो जाए सूबाई असम्बलियों को तोड़ने के हवाले से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी जाने वाली उस हुक्म को 14 मई आम इंतखाबात के हवाले से दिए जाने वाले हुक्म को भी अदालत शायद नज़रसानी करे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का अमूमी जो एक तासुर और रवैया देखने में आया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो हैं उनको बड़ी अहमियत हासिल है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गुस्से में फैसले नहीं किए जाते, आईन और कानून की पासदारी करते हुए फैसले किए जाते हैं और हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे ये तासुर उभरे के शायद ये फैसला गुस्से में किया गया है या फिर नाखुशगवार मूड में किया गया है। ये मजमूई सूरत हाल थी। हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त अदालत में जवाब जमा करवाया गया है वो हम आपके सामने रखते हैं। फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पढ़ते हुए बताया कि मुज़ाकरात में चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में अफ्रीकन के नामजद अरकान ने शिरकत की। मुज़ाकराती कमेटी ने 5 इजलास मजमूई तौर पर किए। फारूक नाइक का कहना था कि मुल्की माइशत 2017 से बेहतर पोजीशन में नहीं है, पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की हालत भी बेहतर नहीं है, गुज़िश्ता साल के सैलाब से कई लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ, माशी अबतर सूरत हाल को PTI भी तस्लीम करती है। मुज़ाकरात में इलेक्शन एक ही दिन कराने पर इत्तेफाक हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर के दस्तखत से जमा हुई है, सियासी मामले को सियासी क़यादत हल करे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या IMF से मिलने वाला कर्जा आप कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। जवाब में फारूक नाइक ने कहा कि IMF का कर्जा कहां इस्तेमाल होगा,
اس کا جواب جو ہے وہ وزارت خزانہ دے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ایک بار اسمبلی ختم ہو تو 4 ماہ کا وقت الیکشن کرانے میں لگتا ہے۔ اخباروں میں پڑھا ہے کہ IMF قرض سے آپ کچھ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا مذاکرات کسی دوسرے فریق نے بجٹ کی اہمیت سے انکار کیا؟ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آئین میں انتخابات 90 دن میں ہوں گے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ اہم ہے اور قومی معاملہ ہے، اس میں آئین اور عوامی بنیادی حقوق کا بھی معاملہ ہے۔ میں نے شور سنا ہے کہ فریقین نے مذاکراتی عمل پر تنقید نہیں کی، تاریخ پر بات چیت ہونی چاہیے۔ فریقین ٹی وی پر ایک ہی دن انتخابات پر راضی نظر آتے ہیں۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے الیکشن پر مذاکرات سے متعلق جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے جواب اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا۔ جواب میں کہا گیا تھا کہ حکمران اتحاد یقین رکھتا ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی بات چیت میں ہی مضمر ہے، لیکن اب یہ تاثر جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کا راستہ اب بھی بچا ہے، چونکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیے جانے والا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اب مذاکرات ہوں گے۔ اب ہونا کیا ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کی امپلیمنٹ کے حوالے سے اداروں کو نوٹس جاری کرتی ہے، اداروں کو بلاتی ہے، یا پھر سیاستدان ایک دفعہ پھر مل بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔